मुद मंगलमय प्रातः स्मरणीय घट घटवासी सर्वनिवासी सर्वंतर्यामी निर्गुण निराकार सगुण साकार आप हमारे सभी के हृदय मंदिर में विराजित परमात्मा श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी दादू दयाल जी महाराज जी श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही काल के संत महात्माओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की सत्संग सभा में विराजित साध संगत जी धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सज्जनों भाइयों माता और बहनों आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर श्री दादू दयाल जी महाराज के अनूठे शिष्य श्री सुंदरदास जी महाराज जी का जीवन चरित्र आप हम सभी श्रवण करेंगे। वैसे तो संतों के बगीचे में जितने भी फूल खिलते हैं वो सब एक से बढ़ करके एक अच्छे होते हैं। बगीचे में आप जाओ जिनमें फूल खिले हुए हैं कौन से फूल को स्वीकार करोगे और कौन से को नकारोगे? फूल तो सब अच्छे ही होते हैं, बढ़िया होते हैं, सब सुगंधित होते हैं, सब मन को मोहित करने वाले होते हैं, सब अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं, सबकी अपनी अपनी महक होती है, खुशबू होती है। ऐसे ही संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज जी की सत्संग रूपी बगीचे में शिष्य रूपी जितने भी फूल खिले हैं, पुष्प खिले हैं, वे सब एक से बढ़ करके एक वंदनीय है। सुंदरदास जी महाराज जो अपने राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हुए। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य रज्जब जी महाराज और सुंदरदास जी महाराज, इन दो को जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी औरों को नहीं मिली, इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। एक दिन मैंने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की थी। सुंदरदास जी महाराज के दो जन्म माने जाते हैं। पूर्व जन्म में भी वो दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। उनका पिछला जन्म गुजरात का माना जाता है। जग्गा जी उनका नाम था। गुजरात के लोग बहुत होशियार होते हैं। जो मारवाड़ी है ना त्यों वही होशियार है। मारवाड़ी तो गांव छोड़न बेंगलोर तक पहुंचा एन गुजराती गुजरात छोड़न विदेशा में पहुंचा। वे मारवाड़ियों भी होशियार है। गुजरात का एक व्यापारी वर्ग से था, कामकाज व्यापार करने वाला। मेरी औरत मैंने कहती कि धन कमाओ को घणो हारो कोई मोड़ो व्यापार करो, खूब सारो धन कमान लाओ। औरत री किच किच से परेशान होकर के बे आया राजस्थान। और राजस्थान में सांबर रे महीने नमक घणो हुए। नमक हो ना, सांबर में नमक री झील है। सोचो नमक रो व्यापार करा, खूब पैसा मिली, मुनाफो मिली। तो उन्हीं समय मैंने समाचार मिलिया के अठे सांबर में ही गुजरात रहे जी जाया जन्मिया संत दादू जी महाराज रवे बड़ा अच्छा संत है। सोचियो अपने प्रदेश रा संत है तो जरूर मिला।
जीव किसी भी भांति से संतों से जुड़े पर जुड़ना चाहिए। हालांकि जब संतों से जुड़ता है, वो उनकी संगति में बैठता है, तब धीरे धीरे उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कई दफे कई लोग जुड़े संतों ने सोचे कि अरे संत अपने गांव रहा है, हालो भाई, तो बोले कोई गांव रहा समझ न जुड़े तो भी अच्छी बात है। कई लोग जुड़े के साथ तो संत अपने समाज रहा है, पर कोई बहाना से जुड़े, पर एक बार जुड़ जाओ तो ठीक है। जुड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे सत्संग में बैठने के बाद में सारी विसंगतियां, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कि संतों का सबे भूमि गोपाल की, संत तो जहां रहे वो गांव संतों का है, सब भूमि परमात्मा की, संतों की। जितने भी परमात्मा के प्राणी है इस सृष्टि में, वो सब संतों का अपना परिवार ही है, सब संतों का परिवार ही, ऐसा संत कहते हैं। इसलिए दादू साहब ने तो लिखा अपनी वाणी में, दादू एक आत्मा एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ये दूजा कौन गिवार। आप हम सब एक ही परमात्मा रूपी मां के पेट से जाए जन्मे हुए हैं, उस एक ही परमात्मा रूपी मां के पेट से जाए जन्मे हुए हैं। इसलिए दादू साहब कहते हैं, दादू मूल विचार ये दूजा कौन गिवार। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपना ही है, यहाँ कोई पराया नहीं, सब परमात्मा की ही संतान है। जगाजी महाराज के मन में ये आया कि वे अपने गांव के हैं तब तो जरूर मिलेंगे। वो दादू साहब से मिलने के लिए गए, तो इसलिए नहीं कि संत है कुछ सत्संग सुन गए, ऐसा नहीं, बस इस भाव से कि अपने गांव रा महाराज हाला भाई। वहां गए तो संतों के पास में जब एक बार चले जाते हैं तो वापस आना मुश्किल, फिर वो आदमी फंस जाता है, फिर वो फंस जाता है उनके जाल में कि अब घर जानो चौको लागे नहीं। दादू जी महाराज के पास में गए तो उन्होंने कहा, गए तो यूं थे कि जावा महाराज रखनो आशीर्वाद ले, महाराज आशीर्वाद दे दे तो खूब सारो धन मिल जाए, व्यापार बढ़िया चल जाए। गया तो इन भावना सुहा, पर वहां जब गए और दादू जी महाराज की सत्संग सुनी और उन्होंने कहा कि बाप जी कोई आशीर्वाद दो ताकि व्यापार बढ़िया चले, धन बढ़िया मिले, कमाई अच्छी होवे। तब दादू साहब कहते हैं, बार ही बार कहूँ रे गेला, राम नाम कहीं बिसार्यो रे, जन्म अमोलक पावियो रे, ऐसो रतन कहीं हार्यो रे, नर ऐसो रतन कहीं हार्यो रे। सतगुरु दयाल की। दादू साहब ने समझाया, बार ही बार कहूँ रे गेला, राम नाम कहीं बिसारियो। वे तो कहे आशीर्वाद दो जो कारोबार बढ़िया चले, धन मिले जीव। और दादू साहब बोलिया, मैं तन बार बार समझाऊं, तू राम राम क्यों भूलियो, राम जी ने क्यों भूलियो। जन्म अमोलक पाइयो और ऐसो रतन कहीं हारियो। ये मानव जन्म बड़ा अनमोल मिला है और इनको तुम ऐसे ही मत खो देना। जो सगराम दास जी महाराज कहवे ना, बाया ने सगराम कहवे मत कर निकमी, झोड़ झोड़ में तोटो भारी, ईरारो व्यापार छोड़ मत बिणजो ते खारी। राम भजन ने आई थे घर को धंधो छोड़, अरे बाया ने सगराम कहवे थे मत करो निकमी झोड़। निकमी झोड़ का मतलब है व्यर्थ की चर्चा। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि तुम उस परमात्मा के नाम को छोड़ करके संसार की वस्तुएं मांग रहे हो, तो ना समझी है।
किसी भी संतों से पास में जाकर के प्रथम बार तो मेरा तो ऐसा कहना कि मांगना नहीं चाहिए। मेरा तो कहना यही है, मेरी समझ यही कहती है कि संतों से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। और मान लो मांग हीले में, तो फिर ऐसा कुछ मांगो कि जिसको मांगने के बाद में कुछ भी मांगना शेष नहीं रहे, बाकी नहीं रहे। एक ही बात मांगनी और वह एड़ी मांगनी कि उनमें पर लारे के नहीं लेवे। एक मांग से सारी मांग की पूर्ति हो जाए, ऐसा मांगना। घड़ी घड़ी ने कहीं मांगना, थोड़ो थोड़ो कहीं मांगना। एक ही बार में ऐसा कुछ मांगना जिससे जीवन की सारी मांग पूर्ति हो जाए। दादू साहब उनको कहते हैं, विषया भयो नेहवा धायो, क्रोध को नाही मारियो, माया धन जोई ने भूलियो, सर्वस्व येणो हारियो रे। तूने क्रोध को जीता नहीं और धन और संपत्ति में परमात्मा को भूल गया। माया धन जोई ने भूलियो, धन को देख करके भूल गया और तुम सारे पूंजी खजाना यहाँ पर हार गए। दादू जी महाराज के इन शब्दों के द्वारा ही वो व्यापारी कारोबार छोड़ करके दादू जी का शिष्य बन गया। वो दादू जी का शिष्य बन गया। जब दादू जी महाराज सांबर में विराज रहे थे, उसी समय उनको वस्त्र के लिए, सूत लाने के लिए भेजा, कपड़े के लिए, चादर बनने के लिए। अब सूत लाने के वास्ते भेजिया तो था तो व्यापारी था, व्यापारी घर कुहा, तो दिमाग तो मेरा हालतो ही हो। लेने देने री तो बात मेरे दिमाग में है जी। तो सोचियो कि आपने कहीं कोई भिक्षा देवे या नहीं देवे, कोई सूत देवेला कि नहीं देवेला। आप गली में ने जाए, गांव में ने आवाज देवी, देव माई सूतन लेव माई पूत, देव माई सूतन लेव माई पूत। ऐसे करता करता कोई बेनहा वे महाराज ने सूत 4-5 पिंडियां दे दी। अब सूत लेर दादू जी के पास में पहुंचिया, तब दादू जी महाराज बोलिया, रे चेला वो सूत तो महंगो गुणो पड़ी भाई, वो सूत तो महंगो गुणो पड़ी। बोले क्यों? आपने एड़ो काम नहीं करनो होता, तने एड़ो काम नहीं करनो हो। दादू सिख भरोसे आपने वे बोले होशियार, कहेगा सो बहेगा हम पहली करें पुकार। दादू साहब कहते हैं कि शिष्य अपनी होशियारी चले तो डूबी। मैंने पूछे ही नहीं, तू एड़ो सौदो करिए, वो सूत तो महंगो गुण लायो, तू पूतरे बदला मैंने सूत लायो, काम बहुत जो है महंगो सौदो कर लियो तू। बोले क्यों? क्यों कहे कि जिन बहन ने ते बेटो बेणे रो आशीर्वाद देना या ना, उन्हें 7 जन्म में कोई संतान नहीं है। उन्हें 7 जन्म में कोई संतान नहीं। तो अब कहीं आपने वचन दियो है तो थाने खुद नहीं जीवीरो बेटो बढ़ना पड़े, थाने खुद नहीं जीवीरो बेटो बढ़ना पड़ी और दूसरों कोई उपाय नहीं। तो क्यों जिसी आपकी आज्ञा में बेटो तो वीरो बढ़ जाऊं, पर मारी इच्छा है कि मारो जन्म होता है तो आप पाचा मन लेव ना आज जो टेम में मैं आप पर ही शरण में रहना चाहूं, आप पर शरण सु दूर नहीं जाना चाहूं। क्यों? ठीक है। गुरुदेव री आज्ञा लेकर के और वे वापस अपने गांव की तरफ, गुजरात भरूच शहर है वहां आएगी। मेरा शरीर किसी जगह शांत हुयो, ये तो कोई सैलान कोई जानकारी नहीं है, पर बैठे आज भी जगह सारी धर्मशाल वगैरह क्षत्रिय स्थान वगैरह बने उड़ो है भरूच में। फिर वही जगह जी महाराज जब शरीर छूट गयो, जिन बहन ने वे आशीर्वाद दियो बेटो वेणे रो, उन्हीं बहन रो विवाह सांबर सु हुयो। मेरो विवाह हुयो दौसा गांव में। दौसा जो जयपुर राज्य अंतर्गत आवे, जयपुर शहर के पास में। दौसा रे महीने एक चोखा जी नाम करके ब्राह्मण हा, जर दूसरो नाम हो परमानंद जी, खंडेलवाल गोत्र का ब्राह्मण हा। और मेरे ही घरे विक्रम संवत 1653
चैत्र महीना शुक्ल पक्ष और नववीर दिन सुंदरदास जी महाराज रो जन्म। सुंदरदास जी महाराज रो जन्म हुयो और उन्हीं दोसा गांव रे मैंने दादू जी महाराज रा एक शिष्य रहता जगजीवन जी, जो पंडित था, ब्राह्मण को गुरु को शरीर मेरी बात भी में बताई है आपने। तो बे उठे रया करता। मेरा माता पिता दोनों ही दादू जी महाराज री वाणी सुनने रे वास्ते, सत्संग सुनने रे वास्ते आश्रम में आया करता। एक समय रे मैंने दादू जी महाराज दोसा पधारिया। उन समय रे मैंने सुंदरदास जी महाराज री उम्र ही 6 वर्ष की। कितना वर्ष रहा? 6 वर्ष का। सुंदरदास जी 6 साल का हा। दादू जी जब दोसा पधारिया तब मैं माता पिता सत्संग में गया, दर्शन करिया। तो आपरा बेटा ने भी ले जान बैठे और उन दिनों जी मेरो नाम सुंदरदास पड़ गयो। फिर मेरो नाम सुंदरदास पड़ गयो और 6 साल की अवस्था में ही दादू जी महाराज मैंने शिष्य बनाया, मैंने नाम उपदेश करियो। इसलिए जब नाम उपदेश किया, पूर्व जन्म की भक्ति का संचय और ऐसा उनका संस्कार था। इसलिए 6 वर्ष की उम्र में, कम उम्र में ही उनको दीक्षा हुई। हालांकि उनको ज्यादा दादू जी महाराज जी का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी दादू साहब के बड़े अनूठे शिष्य और वो कहते हैं, हो जाऊं मेरा सतगुरु ने बलिहारी, जाऊं मेरा